हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने अपने सोफ़े को घर पर कैसे रिपेयर किया और बिल्कुल ही कम खर्चे में मेरा सोफ़ा रिपेयर हो गया। और क्यों मैंने रिपेयर किया ये भी आपको पता चल जाएगी। मेरे सोफ़े का ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, फिर भी मुझे मेरे सोफ़े को रिपेयर करना पड़ा। ये देखो, मेरे बेबी को दिन भर फ़ोन में लगी रहती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ से मेरा वीडियो स्टार्ट होता है। एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग से वीडियो नहीं लिया क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं शेयर करूँ वीडियो को। ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं था। बट फिर जब ये कर रहे थे हम लोग तो मुझे लगा नहीं, कुछ अच्छा कर रहे हैं तो क्यों ना हमें लोगों को भी बताना चाहिए, दिखाना चाहिए कि नहीं, घर पर भी ऐसे हम कर सकते हैं। सो इसलिए मैंने वीडियो ऑन किया आधे पे। तो कोई नहीं, आप स्टार्टिंग से भी वीडियो देख लोगे क्योंकि सिंगल सोफ़े भी हैं तो उसमें भी आपको पता चल जाएगी क्या इश्यूज़ हुए थे। ये आगे भी आपको पता चलेगी, मैं आपको बताऊंगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्लोथ्स जो मैंने लिया है वो इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये कहीं भी कर्टन्स जहाँ मिलते हैं, पिलो कवर्स मिलते हैं, कुशन्स, बेड शीट्स, ये सब जगह पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आप आराम से ले सकते हो इसे। तो ये मुझे बहुत ही सस्ते में ही मिल गई थी। तो 120 रुपीज़ पर मीटर थी। मैंने इसे 5 मीटर लिया क्योंकि हमारे पास एक बड़े सोफ़े थे 3 सीटर के, 2 सिंगल सोफ़े भी हैं, इसलिए 5 मीटर में हो जाएगा, इसलिए मैंने लिया। और शॉप पे भी उन्होंने, शॉपकीपर ने भी कहा कि 5 मीटर लगभग लग जाएंगे। तो एक्चुअली 5 मीटर लग गए, कोई कपड़ा भी नहीं बचा। तो अंदाज़ा उनका सही था। तो चलो, और फिर एक आयरन नेल्स आते हैं, छोटे छोटे कांटी उसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में। तो हम लोग वो लिए, बिल्कुल 1 से 1.5 इंच के थे। तो इजीली अवेलेबल वो भी हो जाएंगे आपको मार्केट में, या फिर ऑनलाइन भी आप चेक करोगे तो ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। सो हम यहाँ पर बड़े वाले सोफ़े को ठीक कर रहे हैं, 3 सीटर को। लगभग ये फाइनल कंप्लीट ही हो चुका है। तो सोफ़े में दिक्कत ये आ रही थी कि नीचे के जो हम क्लोथ्स लगा रहे हैं उस तरह से क्लोथ्स लगे हुए थे, बट बहुत पतले क्लोथ्स लगे हुए थे। तो इसलिए वो क्लोथ्स सड़ चुकी थी। वैसे तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है सोफ़ा लिए हुए, लगभग 3.5 साल ही हुए हैं, लेकिन फिर भी कपड़े बहुत पतले थे और शायद 2 साल से लगभग कोई यूज़ नहीं कर रहा था इसे, इसलिए भी ऐसा हो रहा होगा। तो पूरी तरह से सड़ चुके थे और कपड़े ऐसे थे कि जैसे कि हम लोग टीवी कवर या फिर वॉशिंग मशीन कवर या फिर फ्रिज कवर भी बोल सकते हैं कि हम लोग लेते हैं तो आप देखते होंगे कि पीछे के कपड़े बहुत पतले से होते हैं और ऊपर के कपड़े बिल्कुल पर्दे जैसे अच्छे रहते हैं और पीछे वाले बिल्कुल पतले से रहते हैं। तो उस तरह के कवर थे। सो उस वजह से वो पूरे सर करके निकल गए थे। वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, वो भी मैं आपको शो करूँगी। और जो निकले हुए हैं कपड़े उसका भी मैं आपको एक पिक्चर कहीं भी लगा दूँगी, तो वो आप देख सकते हो, चाहे फिर यहीं पे लगा दूँगी, आप लोग देख लेना। तो ये लगभग मेरा सोफ़ा कंप्लीट हो रहा है, 3 सीटर वाला। तो फाइनली है। सो मैं बता रही थी कि ये ख़राब हो चुके थे, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसे ठीक किया जाए। तो दिमाग में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे ठीक किया जाए। तो अचानक हम लोग बोले कि चलो चलते हैं किसी पर्दे के ही दुकान में, कुछ पता करते हैं कि आखिर क्या इश्यूज़ आ रही है, हम लोग खुद से लगा सकते हैं ये सब, तो या फिर कारपेंटर की ज़रूरत होगी तो वो भी हम लोग वहाँ से बात कर लेंगे। तो
यहाँ पर सोफ़े में बीच में बेस दिया हुआ था, इसलिए हम लोग सोचे कि और अच्छे से सिक्योर हो जाएगा, इसलिए हम सोचे कि इस पे भी कांटी लगा दी जाए बीच बीच में। तो प्रॉब्लम्स आ रही थी, पूरे निकल चुके थे। जब भी झाड़ू लगाते थे तो नीचे से कुछ कुछ कपड़े निकलते जाते थे, तो हमेशा कचरा जैसा घर हो जा रहा था। और अभी दिवाली आ रही है, दुर्गा पूजा है, तो फिर हम सोचे क्यों ना साफ़ कर दिया जाए और इसे भी ठीक कर दिया जाए ताकि घर भी साफ़ रहे। सो ये हुआ मेरा फाइनल 3 सीटर सोफ़ा कंप्लीट हो गया। मेरा बेबी भी उठ कर के आ गई, ये सो रही थी, इसलिए मैं सोची कि चलो फाइनल कर लें। तो ये देखो ऊपर से बिल्कुल भी सही है, कुछ भी नहीं हुआ है मेरे सोफ़े को। और नीचे देखो ये कैसा खोखला हो चुका था, पूरा कपड़ा निकल गया था। ये देखो इस तरह से निकल रहा था पूरा, तो ये पूरी तरह से निकल चुका था, इसलिए हम तो नहीं दिखा पाए आपको। सो यहाँ पर मेरे सिंगल सोफ़े लगभग ये भी कंप्लीट होने को आए। पूरी वीडियो नहीं हो पाई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, बार बार कॉल आ जा रहे थे, तो वीडियो पॉज हो जा रही थी। सो यहाँ पर हम लोग सोफ़े को ठीक कर रहे हैं, सिंगल वाले सोफ़े को भी, और भी अच्छे तरीके से आपको दिख जाएगी प्रॉब्लम्स मेरी आगे। एक और सिंगल सोफ़े को ठीक करना है, तो वहाँ भी आपको पता चल जाएगी प्रॉब्लम क्या हो रही थी। तो ये हम अपने सोफ़े को ठीक कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादा दिन हुआ ही नहीं है सोफ़े को, 3.5 साल हुए हैं, और फिर भी इस तरह से हो गए। तो जब हम शॉप पे गए थे तो वहाँ हमने ये सब सारी बातें अपने शॉप पे बताई, तो वहाँ उन्होंने कहा कि इस तरह के सोफ़े ज़्यादातर ऐसे हो ही जाते हैं क्योंकि कपड़े बहुत पतले दिए हुए रहते हैं, तो आपको ये लगाना ही पड़ता है। तो हमने कपड़ा बहुत अच्छे से देखा, तो थोड़ा मोटा ही कपड़ा हम लोगों ने लिया ताकि ज़्यादा दिन चले, क्योंकि बार बार तो इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। लगभग कम से कम 5 से 10 साल चल जाए तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए हम लोगों ने मोटा कपड़ा ही देख कर के लिया ताकि बार बार इस तरह से प्रॉब्लम्स ना आ जाए। हम लोग जब कपड़े लेकर आए घर पे तो बहुत सोच में पड़ गए थे कि कैसे ठीक करेंगे, कारपेंटर बुलाना होगा क्या नहीं। तो हस्बैंड ने बोला चलो ना मैं खुद से ही कर दूंगा, उतना ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की, बस कपड़े ही तो दाबने हैं साइड साइड से, तो कांटी लेकर के दबा देंगे और क्या। तो एक हैमर की ज़रूरत पड़ी हम लोगों की, तो हैमर भी घर पे ही मिल गया, तो इजीली सब कुछ अवेलेबल हो गया था घर पे, तो इसलिए अच्छे से ही सब कुछ हो गया। तो यहाँ जाले पड़ गए थे सोफ़े पे, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ ये भी अच्छे से साफ़ हो जाएंगे ऐसे। तो बहुत ही वेलवेट के कपड़े होते हैं इसमें, ये तो दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी, गंदे फंस जाते हैं तो निकालने में। हमें वैक्यूम क्लीनर भी लेना है, तो अगर आप लोगों के दिमाग में हो तो ज़रूर सजेस्ट करें वैक्यूम क्लीनर हम लोगों को सोफ़े के लिए, कैसे वैक्यूम क्लीनर लेने होंगे। अगर ऑनलाइन है तो प्लीज़ बताएं, ब्रांड भी बताना कि कौन से अच्छे रहते हैं। तो हम लोग सोफ़े को और अच्छे तरीके से साफ़ कर पाएंगे, क्योंकि कपड़े से उतने अच्छे से नहीं हो पाते हैं, कुछ ना कुछ गंदे फंसे ही रह जाते हैं, या फिर हाथ से साफ़ करो या कपड़े से रगड़ कर साफ़ करो, कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। तो इसकी अगर आप लोगों के पास घरेलू कुछ टिप्स है सोफ़े साफ़ करने के तो वो भी आप बताना, ताकि घर पर ही साफ़ हो जाए बिना किसी खर्चे के, तो अच्छा है। क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली को ईज़िली सब कुछ अवेलेबल हो जाते हैं घर पे, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये एक सिंगल सोफ़ा ठीक हो गया। ये देखो दूसरा सिंगल सोफ़ा किस तरह से प्रॉब्लम्स आ गई थी, ये बिल्कुल खाली हो गया था नीचे से। वैसे तो ये ऐसे ही रहते हैं सोफ़े, बट नीचे से वो कवर किए हुए रहते हैं तो ऐसा नहीं दिखता है, बट कवर निकल गया था इसलिए ये ऐसा दिख रहा था। तो हम लोग बस बातें कर रहे थे कि कैसे ऐसे हो गया, और
ये हमारा शादी का सोफ़ा है तो इसे तो बचा करके रखना ही है, क्योंकि एक हमारे याद होती है, निशानी होती है शादी की, तो इसलिए बहुत गंदे हो जा रहे थे नीचे सोफ़े को ठीक करने में, तो लगे हाँ झाड़ू भी लगा ले रही थी मैं, ताकि फिर सोफ़े आगे से गंदे ना हो जाएं, क्योंकि नीचे करके ही साफ़ सफाई इसे लगाया जा रहा है। तो यहाँ हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर ले रहे हैं ताकि फोल्ड करने में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि सिंगल सोफ़े में थोड़े से ये बड़े हो जा रहे थे, इसलिए कट कर ले रहे थे। तो यहाँ पे कट हो चुकी है, ये लाइट चली गई हल्का, इसलिए थोड़ा सा लाइट कम हो गई है हमारी। चलो कोई नहीं, सब क्लियर दिख रही है। तो ये सिंगल सोफ़े को अपना ठीक कर रहे हैं। तो चलिए इसे देखा जाए किस तरह से ये इस कपड़े को दबा रहे हैं साइड से। बिल्कुल ही फिटिंग करके दबाना होता है, नहीं तो कहीं सिकुड़न आ गई तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। सो वीडियो में बने रहें, आगे और भी प्रॉब्लम्स जो थी आपको पता चलेगी। और हमने नए सोफ़े के कवर भी लिए, वो भी आप देखेंगे कितने में लिए, वो भी पता चल जाएगी। पहले आप कवर देख लें, कवर के बारे में भी मैं सारी जानकारी दूंगी कि किस तरह के कवर हैं। सो वीडियो देखते रहें, आपको सभी चीज़ें पता चलेगी। और कवर भी हमने बहुत ही सस्ते में लिया, ऑनलाइन बहुत महंगे आ रहे थे, तो इसलिए ये भी लोकल मार्केट से ही हम लोगों ने लिया, तो कम पड़ते हैं लोकल मार्केट से लेने में। और सामने से लेने से ये भी होता है कि हम लोग क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं। ऑनलाइन में थोड़ी सी दिक्कत आती है, मंगाओ फिर क्वालिटी अच्छी ना आए तो उसे रिटर्न करो, तो बहुत तरह की दिक्कत आती है, इसलिए हम लोग ऑनलाइन कम ही देखते हैं। इस क्लोथ्स के मामले में तो ऑनलाइन बिल्कुल भी हम लोग नहीं जाते हैं, तो इसलिए हम लोग लोकल मार्केट से ही क्लोथ्स वगैरह लेते हैं। सो यहाँ लगभग सोफ़ा कंप्लीट होने को आया। नीचे जो हम लोग ठीक कर रहे थे वो, तो अब कवर लगाने की बारी आई, तो हम लोग यहाँ कवर निकाले लगाने के लिए। ये हमने कवर लिया है जो पूरी तरह से अटैच है, ऊपर से भी नीचे से भी। ये फर्स्ट टाइम था हमारे साथ, तो समझ नहीं आ रहा था कैसे करें, फिर भी शॉपकीपर ने जो बताया हम वैसे इसे लगाएं। तो ये लोकल मार्केट से हम लिए हैं, तो ये 1200 रुपये का आया है। तो अलग अलग कवर लेते हैं तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि ये स्प्रिंग वाले सोफ़े होते हैं, तो इसमें जैसे ही हम लोग बैठते हैं तो ये बाहर आ जाते हैं, और बहुत दिक्कत हो रही थी। वैसे भी कवर हैं मेरे पास, तो बहुत ही दिक्कत आ रही थी। गेस्ट लोग आते थे, बैठते थे, वो अचानक से फिर नीचे गिर जाता था। चाहे बेबी भी उछल कूद करेगा तो वो भी नीचे गिर जाएगा, तुरंत वो स्प्रिंग से बाहर आ जा रहे थे। इसलिए हमने सोचा कि कुछ ऐसा लें कि ये इस तरह की दिक्कत हमें ना आए, इसलिए हमने इस तरह के कवर लिए। तो बड़े वाले सोफ़े में लग गए हैं, अब छोटे वाले सोफ़े में लगाया जाए। ये पीछे से बेल्ट है, वो बेल्ट बांधा जा रहा है। तो अब छोटे वाले सोफ़े पे अब लगाते हैं। यहाँ आपको क्लियर दिख जाएगा किस तरह से अटैच है पूरी तरह से, क्योंकि छोटा है तो ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये देखिए पूरी तरह से अटैच है, ऊपर भी नीचे भी और इसके दोनों हैंडल भी। तो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं सोफ़े के कवर, बट इस तरह के नहीं मिलते हैं। वो पूरी तरह से कवर्ड रहते हैं ऊपर से नीचे तक, जो कि आपका सोफ़ा दिखता ही नहीं है बिल्कुल भी।
तो इसमें हल्का सोफ़ा दिख भी रहा है, सोफ़े का भी डिज़ाइन दिख रहा है, कवर भी लग गया, थोड़ा सा अलग हटके है। ऐसे कवर्स में मुझे कलर्स अवेलेबल नहीं मिले, इसलिए मैंने नहीं लिया। ये एक ही कलर थे तो एक ही कलर ले लिया, फिर बाद में देखते हैं और अच्छे कलर्स आएंगे तो ले लिया जाएगा। तो यहाँ बेबी बिजी है अपने फ़ोन में और हम लोग अपने काम में बिजी हैं। रहा मेरे सोफ़े का फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।